दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के सीरीज में आप लोगों के लिए हिटलर के बारे में लेकर आया हूँ। इमर्जेंस ऑफ हिटलर, कैसे हिटलर का उदय हुआ। आप लोग देखेंगे इस सीरीज़ में कि हिटलर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद कैसे कैसे उसने स्ट्रगल किया और आखिरी में वो कैसे एक तानाशाह बन गया। तो आइए शुरू करते हैं ये सीरीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडोल्फ हिटलर, जो कि एक टायरेंट था जिसने दुनिया के इतिहास में, मानव इतिहास में सबसे बड़ा जेनोसाइड मतलब नरसंहार करवाया। वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसे इतना पावरफुल हो गया। तो इसकी स्टोरी जानने के लिए ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ख़त्म होने से, जब अलाइड पावर 1918 में जीत गई। जर्मनी को रियलाइज़ हुआ उस वक्त कि ये वॉर अब नहीं जीता जा सकता है, और उसने एक ट्रूस साइन किया अलाइड पावर के साथ, और ट्रूस साइन करते ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हो गया। और वहाँ की इम्पीरियल गवर्नमेंट जो थी काइज़र की, वो कोलैप्स कर गई और पूरे जर्मनी में सिविल अनरेस्ट फैल गया। वर्कर्स हर जगह स्ट्राइक करने लगे, पूरे जर्मनी में स्ट्राइक शुरू हो गया और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का डर वहाँ के पार्टियों को सताने लगा। उसे देखकर जहाँ वहाँ की जो मेजर पार्टी थी वो एक दूसरे से ज्वाइन होकर इस अपराइजिंग को सप्रेस करने में लग गई और सप्रेस कर दिया। और उसके बाद जो है, ये जो नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, वाइज़र गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, वाइज़र पार्लियामेंट जो फॉर्म हुआ था, वो जर्मनी के एक टाउन था वाइज़र, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड, वहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम जो है वाइज़र कॉन्स्टिट्यूशन पड़ गया। तो ये जो वाइज़र कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका मेन काम सबसे पहले ये था कि जो उस पर अलाइड कंट्री ने ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो ट्रीटी साइन हुई थी, उसके तहत जो भी रूल्स था, जो भी उस पर इम्प्लीकेशन था कि उसे इम्प्लीमेंट करना है, उसमें लग गई। क्या क्या इम्पोज करना है, अलाइड कंट्री द्वारा जो इम्पोज किया गया था उसको इम्प्लीकेट कैसे करना है, तो ये न्यू गवर्नमेंट उसको इम्प्लीकेट करने में लग गई। और इस ट्रीटी में ये हो गया कि जर्मन को पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल मान लिया गया। जर्मनी जो है रिस्पॉन्सिबल है, और वॉर के लिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके लिए पूरा जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है, और उस पर ही सारे रिप्रेशन डाल दिए गए कि उसे पूरा रिप्रेशन पे करना होगा। रिप्रेशन मतलब हर्जाना पे करना होगा इस वॉर के लिए, जिसकी वजह से जो जर्मनी की इकोनॉमी थी रिस्पॉन्सिबल, तो जर्मनी की इकोनॉमी पहले से ही बहुत वीकेंड थी वर्ल्ड वार की वजह से, और ये हट जाने की वजह से और ज़्यादा जो है वहाँ की इकोनॉमी वर्स्ट हो गई। तो और वहाँ जो है से बहुत ज़्यादा ही हाइपर इन्फ्लेशन का दौर आ गया। इन सब के बीच में जो है जर्मनी के लोगों को ये लगने लगा, और हिटलर को, जब हिटलर वहाँ उस वक्त आर्मी में डिस्पैच का काम कर रहा था, और हारने के बाद उसे ये लगा कि उसके आर्मी के साथ जो है बिट्रेयल हुआ है, मतलब धोखाधड़ी हुआ है, और कुछ लोगों ने, पॉलिटिशियन ने और प्रोटेस्टर ने आर्मी के साथ जो है धोखा किया है, बिट्रेड। और ये जो है, ये व्यूज़ जो है हिटलर को ये व्यूज़ क्या हो गया कि एक ऑब्सेशन बन गया उसके लिए। कहते हैं कि हिटलर इस बात से एकदम ऑब्सेस्ड हो गया, पैरानॉइड हो गया, वो पैरानॉइड डिल्यूजन में चला गया, और उसने इन सारे जिम्मेदारी का जो है ब्लेम जो है ज्यूज़ पे कर दिया। और ज्यूज़ उस वक्त तक जो है सोसाइटी में जो है बहुत इंटीग्रेटेड हो गया था जर्मन सोसाइटी में, लेकिन जर्मन जो है फिर भी उसको ज्यूज़ को आउटसाइडर ही कंसीडर करने लगे थे जर्मन्स फिर भी। और एंटी सेमेटिक लोग जो थे वो
हिटलर के व्यूज़ से सहमत थे और वो उसके साथ हो गया और उसने जर्मन को, जूस को इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल माना कि उसने बिट्रे किया है और जूस पे एक्विजिशन लगा दिया कि सबवर्जन का, मतलब कि उसने कुछ ऐसा काम किया, दूसरे का साथ दिया हो युद्ध में। और प्रोफिटियरिंग मतलब कि होता है कि कुछ बिना बताए जो है कुछ उसको प्रॉफिट, बहुत सारा प्रॉफिट हुआ इस वॉर से, जिसकी वजह से। और ये सारी चीज़ें जो है अपने मनगढ़ंत थी उन लोगों की। और ये क्यों उभरी? उन लोगों को डर से, पहला तो डर था जिसकी वजह से ये बातें, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उन्होंने रचा। डर था, उसके बाद गुस्सा था, एंगर भी था, और उन लोगों की बिगटरी थी। इसमें फैक्ट कुछ भी नहीं था, इसमें फैक्ट जो है कुछ भी नहीं था। और ये लोग सोच रहे थे कि ये हम जो है सारा ब्लेम, क्या नाम है, इस पे दे दें, जूस पे, और ख़ुद कुछ नहीं करें। इससे सिर्फ जर्मन ही, एक हिटलर इससे बात से इत्तेफाक नहीं रखता था। वहाँ की पब्लिक और ख़ास करके वहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग जो थे, इंटेलेक्चुअल लोग और सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी, जैसे रूडेल्डॉर्फ था, उसने भी इस बात से जो है इत्तेफाक रखा। और ये जो है बैक स्टैब थ्योरी पे काम किया कि ये बैक स्टेप किया गया है आर्मी को। और बैक स्टेप थ्योरी जो है उस वक्त कि ये जो नवंबर क्रिमिनल्स ने आर्मी को बैक स्टेप किया है। और वो लोग जो फोक जो थे, जिसने काइज़र रूल को ओवरथ्रो कर दिया और ख़ुद सत्ता पे आ गए, तो वो लोग इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने ही इस तरह से जर्मनी को किया, जिसकी वजह से जर्मनी का ये हाल हुआ है। उसके बाद जो है से आपको मैंने बताया, जैसा कि 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हुआ साइन, ट्रीटी ऑफ वर्साइले, तो जिसके तहत क्या कह दिया गया कि जर्मनी जो है से पूरा रिस्पॉन्सिबल है। और बिस्मर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बताया कि उस साइन हुआ। इन सब से हिटलर जो है बहुत डिप्रेशन में चला गया और इसको ह्यूमिलेशन होने लगा। ये ट्रीटी बहुत ह्यूमिलेटिंग थी, जर्मन के लिए थी, और हिटलर डिप्रेशन में चला गया। और उसने क्या किया, उसके बाद वहाँ की एक पार्टी थी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसको इन्फिल्ट्रेट करना, अपना स्पाई जो है उसमें डालना शुरू कर दिया कि स्पाई उसमें रहेगा। और वो उस पर स्पाइंग करने लगा उस पार्टी का, जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको DAP जर्मनी में कहते हैं। इसका एक्रोनीम है जर्मन वर्कर पार्टी, तो हम लोग जर्मन वर्कर पार्टी के नाम से जानते हैं इसे। तो देखा, जब उसने स्पाई किया तो देखा कि ये जर्मन जो वर्कर्स पार्टी है वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट है। उसके बाद एंटी जूइज है, एंटी कैपिटलिस्ट है, और एंटी कम्युनिस्ट है, जो हिटलर की सोच से मेल खाता था। हिटलर इसी सोच का था, तो हिटलर ने ये पार्टी ज्वाइन कर लिया एज ए 55th मेंबर। आप देख सकते हैं कि ये बहुत छोटी सी पार्टी थी। हिटलर जो है इसमें 55वां मेंबर एज ज्वाइन कर लिया। 1920 में आते क्या हुआ, 1920 में हिटलर को लोग नोट करने लगे। वहाँ के जो लीडर थे वो हिटलर का नोट करने लगे और उसकी बातों को सुनने लगे कि टेकिंग नोट, हिटलर को नोट करने लगा। उसके बाद आखिर क्या है, हिटलर क्या बोल रहा है, उसकी बातों में कुछ था, जादू था, जिसकी वजह से उसकी बातों को सुनने लगे। और इस पार्टी का नाम चेंज करके कर दिया नेशनलिस्ट सोशलिस्ट DAP, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट। अगर इसको हम अपने लैंग्वेज में जो वहाँ के करते हैं, नाज़िलिस्ट कहते हैं, नाज़ियोलिस्ट। और यही पार्टी जो है नाजी नाम से जाना गया, NSDP DAP, तो नाजी नेशनलिस्ट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि हिटलर ने इसका लोगो डिज़ाइन किया। लोगो जो है हिटलर ने ही इसका डिज़ाइन किया, स्वास्तिक का। तो स्वास्तिक का लोगो, हिटलर अब खुद को मानता था कि वो हम लोग जो हैं से आर्यन रेस के हैं, जर्मन जो है आर्यन रेस के हैं, आर्यन सुपीरियर रेस होता है, तो आर्यन रेस के हैं। तो हमें पता है कि आर्यन रेस है, लेकिन आर्यन रेस जर्मन में नहीं था, वो पर्शियन और इंडियंस जो है आर्यन रेस से थे। और स्वास्तिक का सिंबल जो है वो हिंदू में यूज़ होता है, जो गुड लक के लिए यूज़ होता है। तो उसको
एज ए रिलीजियस सिंबल यूज़ नहीं किया हिटलर ने एक रेसिस्ट सिंबल यूज़ किया कि हम सुपीरियर रेस हैं और ये स्वास्तिक जो है सुपीरियर का साइन है और बाकी जो है वो इन्फीरियर रेस है जैसे कि ज्यूज़, और इसी की ज्यूज़ की वजह से ही जो जर्मनी का ये हाल है वो इसी की वजह से हुआ है। हिटलर की इस सोच की वजह से जो है पार्टी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी और 1921 में हिटलर को जो है इस पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। चेयरमैन बन गया हिटलर क्योंकि उससे इन्फ्लुएंस बहुत सारे और सेवरल थाउजेंड्स लोग जो हैं इस पार्टी में ज्वाइन कर गए और पार्टी धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन क्या हुआ कि 1923 में जो है जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। हाइपर इन्फ्लेशन आ गया वो ये था कि यहाँ की जो करेंसी थी वो ट्रिलियन में डिवैल्यूएट हो गई। 1-2 रुपये या 100 रुपये या 1000 रुपये में नहीं, ट्रिलियंस में डिवैल्यूएट हो गई। तो आप इसको देख सकते हैं कि कैसी हालत हो गई। और उसके पहले जो है 1922 में जो है मसोलिनी जो है इटली में मार्च ऑन रोम के थ्रू इटली में पावर में आया और वो भी एंटी नाजी था और एंटी नाजी कह रहा हूँ मैं, वो एंटी कैपिटलिस्ट था, एंटी कम्युनिस्ट था और वो एक फैसिस्ट था जो बाद में जो सिमिलर था नाजी के सिमिलर था और बाद में वो जो है से फैसिस्ट गवर्नमेंट वहाँ इस्टेब्लिश किया। फैसिस्ट वहीं से आया है। हिटलर जो है उससे काफ़ी इंस्पायर हो गया। और उसके बाद जो है मैं बता रहा था कि 1927 में जो है इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जो है वहाँ की ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि वो ये भी नहीं पेड कर पा रहा था। जो ट्रीटी ऑफ वर्साइले के थ्रू जो ट्रीटी हुई थी कि फ्रांस को आपको रिपरेशन देना है, हर्जाना देना है, वो नहीं दे पा रहा था। तो फ्रांस ने क्या किया कि रूर जो है जर्मनी का देश उसको ऑक्युपाई कर लिया। इससे पहले जो है फ्रांस सार को ऑक्युपाई कर चुका था और रूर को ऑक्युपाई कर लिया जो कोल और स्टील प्रोडक्शन के लिए था, जिसकी वजह से क्या और वहाँ पे जो सिविलियंस थे उनको भगाने लगा और वर्कर्स को फैक्ट्री और माइंस में काम करने लगा, जिससे क्या हुआ जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो पहले से ही तो ख़राब थी और ज़्यादा वर्स्ट हो गई और सारे लोग जो है से बहुत ज़्यादा वहाँ जो है नाजी की तरफ जिसके एक्सप्लॉइट करने लगा नाजी और नाजी की तरफ जो है बढ़ने लगे। लेकिन 1924 में क्या हुआ कि हिटलर ने ओवरथ्रो करना चाहा, कूदेटाट करना चाहा वहाँ पे जर्मनी में, और जिसकी वजह से बियर हॉल में जो है उसने कूदेटाट किया, जिसकी वजह से जो है उसको जेल हो गया। हुआ ये कि बियर हॉल में जो है नवंबर 1927 में कुछ लोग नहीं, 3 जो वहाँ के मेन थे, 3 जेंटलमैन कह लीजिए या वहाँ के आप कह सकते हैं कि एक जो एरिया के मालिक होते हैं वो जो है और कुछ हज़ार लोग जो है वहाँ बवारिया एक जगह है म्यूनिक में बवारिया, तो वहाँ के लोग जो हैं वहाँ जो है बियर हॉल में जो है मीटिंग कर रहे थे। हिटलर को पता चला तो हिटलर जो है सोचा कि ये अच्छा मौका है और वो वहाँ जाएंगे और उसको जो है गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देंगे। हिटलर क्या किया, वहाँ पहुँच गया। हिटलर अपने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ वहाँ पहुँचा और वो स्टेज पे चढ़ गया। सबसे पहले स्टेज पे चढ़ते ही वो 2 गोली हवा में फायर किया और उसके बाद तीनों लीडर को गन पॉइंट पे कहा कि आप जो है नाजी पार्टी के अपना एलिजेंस नाजी पार्टी के लिए प्लेज कीजिए और आप नाजी पार्टी को एक्सेप्ट कीजिए, जिसकी वजह से काफ़ी कैओस हो गया वहाँ और अफरा तफरी मच गई। फिर भी जो है और हिटलर के जो साथ था उसका जनरल एक था ल्यूडेनट्रॉफ, वो क्या किया, डिसाइड किया कि हिटलर और ल्यूडेनट्रॉफ ने कि हम लोग आप सेंट्रल म्यूनिक की तरफ जो है मार्च करते हैं। तो जब सेंट्रल म्यूनिक की तरफ मार्च कर रहा था तो वहाँ उसको जो है गवर्नमेंट का जो ट्रूप था उससे कन्फ्रंट्रेशन हुआ। कन्फ्रंट्रेशन के दौरान क्या हुआ कि कुछ 14 से 16 लोग जो है नाजी पार्टी के वो मारे गए और कुछ सोल्जर भी मरे। उसके बाद हिटलर को अरेस्ट कर लिया गया, हिटलर अरेस्टेड और उसको जेल भेज दिया गया, जेल्ड, जहाँ 1924 में उसको जेल्ड हो गया, जहाँ उसने एक किताब लिखी मेन कैंप, जिसके बारे में कहा जाता है माई स्ट्रगल। उसने लिखी। इस किताब में उसने बताया कि उसने कैसे कैसे स्ट्रगल किया और उस पर क्या क्या बीती और क्या क्या हुआ जब वो
अभी से लेकर उस तक के वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक की कहानी उसने बताया इसमें। उसके बाद क्या हुआ कि चल रहा था सब कुछ सही, फिर 1929 में क्या हुआ कि एक ग्रेट डिप्रेशन आ गया। फिर वो निकल गया जेल से हिटलर। 29 में जो है से ग्रेट डिप्रेशन आ गया। उससे पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब हिटलर जेल से निकला तो जो कुछ क्राइसिस नहीं था, तो हिटलर कुछ कर भी नहीं पा रहा था, सब लोग ठीक ठाक थे। 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन हुआ अमेरिका में, जो ग्लोबल डिप्रेशन हो गया, जिसकी वजह से जो है जर्मनी की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। और इतना डाउन हो गया ये डिप्रेशन, जिसको क्या अक्टूबर 1929 में हुआ था, जिसको हम ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है डिप्रेशन वगैरह, तो ये ऐसे जो लीडर होते हैं जो वो क्या करते हैं कि पब्लिक को एक्सप्लॉइट करने का सोचते हैं, और पब्लिक के एंगर का और दुख का जो है वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो उसके बाद 1930 में इलेक्शन हुआ, राइक्सटैग इलेक्शन हुआ। तो नाजी पार्टी का जो है वोट शेयर 3% से पहले 3% था, वो 18% हो गया इलेक्शन में। और जो है नाजी पार्टी काफ़ी सिग्निफिकेंट हो गई, और हिटलर जो है जर्मनी में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर के रूप में उभरा। उसके बाद फिर से 1932 में इलेक्शन हुआ, और हिटलर जो है प्रेसिडेंट के लिए लड़ा। और दूसरा जो था उसके अपोजिशन में वो था हिंडनबर्ग, जो है कि एक डेकोरेटेड वॉर हीरो था, वो भी लड़ा। और इसमें जो है हिटलर को लगभग 35% वोट पड़ा, लेकिन फिर भी वो हिंडनबर्ग जो है वो जीत गया 1925 में। वो हिंडनबर्ग 1925 से लेकर अभी तक वो प्रेसिडेंट था हिटलर। ये जो है वाइजमर कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत स्ट्रेंथ सिस्टम है। ये है कि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दो ही है, और आप जो है से जिसमें भी हो तो दोनों कोalition फॉर्म करके गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है। तो पार्लियामेंट में जब इलेक्शन हुआ तो कोई 2 बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ और किसी को भी मेजॉरिटी नहीं आई, तो कोई कोalition फॉर्म नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि 1933 में जो है बहुत क्राइसिस आ गया। कोई गवर्नमेंट नहीं था, और उसके बाद चांसलर नहीं था। तो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि वो एक चांसलर को अपॉइंट कर सकता है एक चांसलर को। तो ये क्या किया कि लोगों ने कन्विंस किया इसको हिंडनबर्ग को कि वो हिटलर को एज ए चांसलर अपॉइंट कर दे। अगर अपोजिशन पार्टी के लीडर को अपॉइंट करेगा तो इससे क्या होगा कि उसमें भी जो है लोगों में शांति आएगी, और लोग जो है इससे सहमत हो जाएंगे, और जो है से स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो हिंडनबर्ग फ़ैन नहीं था हिटलर का, लेकिन मजबूरी में आके 1933 में ही उसने इसको चांसलर के तौर पे अपॉइंट कर दिया। उसके बाद जो है से जनवरी 1933 में अपॉइंट किया उसने। फरवरी में क्या हुआ कि फायर जो है राइक्सटैग बिल्डिंग में आग लग गई। बर्लिन में फायर राइक्सटैग बिल्डिंग बर्लिन, उसमें जो है फायर लग गई। तो कहा कि अब कौन है इसमें, तो उसमें जो है एक डच कम्युनिस्ट था, क्या नाम है उसका कि मैरिनस वॉन डेर ल्यूबे, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैरिनस वॉन डेर ल्यूबे था। वो एक कम्युनिस्ट था, डच कम्युनिस्ट था। तो वो पकड़ा गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हिटलर इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि यहाँ जो है ये लोग कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं और मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो हिटलर का ये जो है से और इससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, और लोग जो हैं उससे और ज़्यादा जुड़ने लगे। और हिटलर इसको जो है एक एडवांटेज के तौर पे यूज़ किया, और हिंडनबर्ग से बोला कि आप जो है से इमरजेंसी पावर मुझे दीजिए, मैं इमरजेंसी पावर लगाऊंगा यहाँ। तो हिंडनबर्ग ने उसे इमरजेंसी पावर दे दिया। तो हिटलर इमरजेंसी पावर यूज़ किया, और उसके बाद जो है सारे सिविल राइट कुछ ही महीने में सिविल राइट कैंसिल कर दिया गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस को एबोलिश कर दिया गया। जो भी हिटलर के पहले रेडिकल सपोर्टर थे उसको जो है से मार दिया गया या फिर अरेस्ट कर लिया गया, और उसके जो भी राइवल थे, दुश्मन थे, उसको भी मार दिया गया और सबको सप्रेस कर गया। जुलाई 1933 तक क्या हुआ कि जुलाई 1933 तक हिटलर की जो पार्टी थी नाजी, वो अकेली पार्टी लीगल पार्टी रह गई,
जर्मनी में। और उसके बाद उससे भी क्या हो गया कि 1934 में जो है हिंडनबर्ग जो है उसकी मृत्यु हो गई। अगस्त 1934 में हिंडनबर्ग डाइड। हिंडनबर्ग डाइड। तो अगस्त 1934 में हिंडनबर्ग मर गया। और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि अब कोई इलेक्शन जर्मनी में नहीं होगा। और हिटलर की जो है से स्पीच ने, हिटलर जो भी भाषण देता था वो लोगों को नब्ज़ पकड़ के देता था, और उसके स्पीच लोगों के गुस्सा और लोगों की ज़रूरत को भाप लिया, पकड़ लिया, और लोगों को वो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। लोग धीरे धीरे उससे ये हो गए, सहमत हो गए और जुड़ने लगे उसकी बातों में। और वहाँ कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रह गई थी, अपोजिशन फ्रैगमेंटेड थी, कुछ नहीं रह गई थी, अपोजिशन पूरा ख़त्म ही कर दिया गया था। हिटलर जो अपने आप को एक डिक्टेटर के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया, और वो एक डिक्टेटर बन गया। 1934 में हिटलर जो है से वो फुल कंट्रोल में आ गया और एक डिक्टेटर बन गया। तो हमने देखा कि हिटलर कैसे एक मिलिट्री डिस्पैच से एक डिक्टेटर, एक तानाशाह कैसे बना। तो ये आप लोगों ने जाना कैसे कैसे इस बीच में घटना हुई। तो ये था हिटलर के बारे में। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि अगर फ्रेजाइल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो, फ्रेजाइल हो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और लोगों का गुस्सा को सही से इस्तेमाल किया जाए, गलत तरीके से, मतलब सही में गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए और लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए, तो कैसे हिटलर जैसा तानाशाह दुनिया में पैदा हो सकता है, और वो कैसे जर्मनी जैसे शहर को बर्बाद कर सकता है और दुनिया को भी बर्बाद कर सकता है। आज के दौर में जब दुनिया न्यूक्लियर पावर हो गई है, तो ये था हमारा पूरा लेक्चर। थैंक यू।